नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। अब वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से जल्दी ही मुक्ति मिलने वाली है। नए वोटर्स आज से चुनाव आयोग की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 1 फरवरी से सभी वोटर्स के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी। आज नेशनल वोटर्स डे पर राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह में ई एपिक डाउनलोड करने की सुविधा की लॉन्चिंग की गई है। आज से लेकर 31 जनवरी तक यह सुविधा प्रदेश के हाल ही में जुड़े नए 2,64,000 वोटर्स को ही मिलेगी और 1 फरवरी से राज्य के सभी मतदाताओं के लिए यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि 11वें नेशनल वोटर्स डे के मौके पर आज से ई एपिक की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। आसान भाषा में समझे तो इससे पहले वोटर आईडी कार्ड बनकर आने में लंबा समय लगता था। उससे पहले बीएलओ से लेकर एसडीएम दफ्तर तक जाना होता है। ई मित्र केंद्रों पर भी वोटर आईडी प्रिंट होने की सुविधा स्थायी नहीं थी। अब नई व्यवस्था से वोटर आईडी कार्ड के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप घर बैठे चुनाव आयोग की वोटर सर्विस वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। एक और बड़ा बदलाव यहां पर होने जा रहा है। एफसीआई में राशन सामग्री के उठाव की मात्रा और उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा प्राप्त राशन सामग्री में अंतर नहीं रहे। इसके लिए अब प्रदेश में उचित मूल्य दुकानदारों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त राशन सामग्री का इंद्राज पोस मशीनों में 48 घंटों की अवधि के भीतर करना होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जे ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों की जियो टैगिंग करवाई जाएगी। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को गहलोत सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उदयपुर में कटारिया ने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई और झगड़े देखकर यही लगता है कि सरकार लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का कैबिनेट विस्तार लगातार टल रहा है, जिसको लेकर अब विपक्षी दल भाजपा ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि गहलोत और पायलट के बीच आपसी मतभेद से राज्य की जनता को नुकसान हो रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के अलवर में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जानलेवा हमले के बाद हंगामा मचा हुआ है। बहरोड में भाजपा नेता मोहित यादव पर 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें, जसवंत यादव अपने समर्थकों के साथ अब धरने पर बैठ गए हैं। मोहित यादव पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आक्रोशित भाजपा नेता अब थाने में जमा होने लगे हैं। पूर्व मंत्री जसवंत यादव ने कहा है कि जब तक मोहित यादव पर हुए हमले के आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक थाने में धरना दूंगा। उन्होंने कहा है कि हमलावर बदमाश सबसे पहले बलजीत यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके बाद जानलेवा हमला किया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे। राज्य सरकार की ओर से पीडी अकाउंट सिस्टम लागू नहीं करने के फैसले को लेकर राजस्थान के सभी सरपंचों में खुशी की लहर देखी गई। इस फैसले के बाद सरपंच संघ की ओर से पटाखे फोड़ खुशी मनाई गई। सरपंच संघ के जिला अध्यक्षों ने बताया है कि पीडी खाता प्रणाली लागू करने से सरपंचों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपको बता दें, हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थानों के भुगतान के लिए पीडी खाता प्रणाली लागू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद सरपंचों की नींद उड़ गई थी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे। दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल भी शामिल होगा। इसके लिए आज ट्रैक्टरों में सवार होकर निकले कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कोरोना गाइडलाइंस की भी खूब धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ दीजिए, मंत्रियों ने तो मास्क तक नहीं पहन रखा था। तो यही थी प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।